अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन और आप देख रहे हैं सच न्यूज़। देखते हैं आज की अहम खबर। गोशामैल एमएलए राजा सिंह ने फिर एक भड़का भाषण दिया मुसलमानों को लेकर। इसी के ताल्लुक से हम बात करते हैं हमारे साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण साहब से। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर, आज राजा सिंह ने भड़का भाषण दिया है, उसको लेकर कितने लोग ने आपके पास आकर उनके खिलाफ केस बुक किया सर? एक्चुअली अभी तक तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी से कोई आदमी है कोई खिलाफ रिपोर्ट करा नहीं, लेकिन इतना होली रमजान महीना चल रहा है पूरा दुनिया में। हैदराबाद में बेहतरीन रूप से वो सभी लोग ये रमजान मनाए जा रहे हैं। 2-3 दिन में ईद उल फितर भी आने वाले हैं, वो शब कदर भी 2 दिन के पहले हो गया। लेकिन ऐसी तरह वो स्टेटमेंट यूथ मन में थोड़ा अलग एटीट्यूड लगाने के लिए पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए हम खुद सुमोटो केस फलकनामा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करते हैं FIR अगेंस्ट गोशामैल एमएलए राजा सिंह जी के ऊपर। अभी तक राजा सिंह जी के ऊपर 5 क्रिमिनल केसेस शामिल थे। इसमें 3 ऑलरेडी अरेस्ट नोटिस देके चार्जशीट बनाया हुआ। ये केस भी कल और परसों नोटिस देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए आना चाहिए। अगर एक्सप्लेनेशन देने में फेल हो जाए तो चार्जशीट डाल के नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से निकाल के अब कानूनी के अंदर जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेना। ओके सर, इससे पहले भी कई कंप्लेंट हुआ लेकिन अरेस्ट नहीं कर पाए राजा सिंह को। इस बार अरेस्ट होगा सर राजा सिंह? अरेस्ट कर दो, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट हमको क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट 2 years 1.5 years से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर दे दिया 7 years के सजा। अच्छा, 7 years जेल के सजा के अंदर कोई अरेस्ट करेगा तो रिमांड नहीं भेजना। तो ये 153 है 295 ये जो केसेस राजा सिंह जी के ऊपर लगाया, ये 2 साल का 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है। इसीलिए उन लोगों को पकड़ के वो अरेस्ट रिमांड भेजेगा तो भी थोड़ा हड़ावड़ी हो जाता है, लेकिन कोई पर्पज नहीं होता क्योंकि कोर्ट रिजेक्ट करते हैं उनको रिमांड भेजने के लिए। ओनली ट्रायल पेश करके हम अरेस्ट नोटिस दे चुके हैं, बेल दे चुके हैं जिस केस में। बाद में चार्जशीट डाल रहे हैं, वो ट्रायल पेश करेगा। ट्रायल पेश करने में जो एविडेंस वो खुद बोला है, उन एविडेंस मिलेगा तो कोर्ट का फैसला कैसे होता है, कितने साल करते हैं, वो उनका डिस्क्रिप्शन है। अभी 3 केसेस में अरेस्ट नोटिस देके से अरेस्ट हो चुके हैं। ये केस में भी तो अगर वो एक्सप्रेस नहीं दे देंगे तो इट इज ट्रीटेड एज अरेस्टेड विल वायलेशन। सच न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण साहब, थैंक यू। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ साउथ जोन डीसीपी वी सत्यनारायण साहब, जिन्हें अवाम ने सिंघम का भी खिताब दिया। बहरहाल हमारे डीसीपी साउथ जोन बड़े ही सेकुलर माइंड रखने वाले एक इंसान है और बहुत ही हार्डवर्क करने वाले डीसीपी हैं। अब देखना यह है कि राजा सिंह बार बार ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। ये बार बार फेसबुक पे आ जाते हैं, जैसा कि अक्सर लड़कियां आकर कुछ गाने गा रही हैं, कुछ फेस की एक्टिंग कर रही है, इस तरह से ये भी आ रहे हैं बार बार। आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? राजा सिंह जो है एक विधायक है, एक एमएलए है, आपका एक पब्लिक फेस है। अगर आपको कुछ कहना है तो प्रेस मीट बुलाइए, प्रेस मीट बिठाकर मीडिया के सामने आप कुछ कहिए। वैसा तो आप कर नहीं सकते क्योंकि प्रेस वाले आपसे सवाल करने लगेंगे, शायद आप उनका जॉब नहीं दे सकेंगे। इसलिए इन्होंने एक नया आइडिया निकाल लिया, भाई फेसबुक पे आ जाओ, फेसबुक पे अपलोड करो और छोड़ दो। काश 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 हमारे हैदराबाद के नवाब, मैं बता दूं कि हैदराबाद के नवाबों को कौन नहीं जानता, दुनिया भर में मशहूर है हैदराबाद के नवाब। कुछ नवाब वली सिफत गुजरे, कुछ नवाब, कुछ नहीं बहुत सारे नवाब नेक सिफत गुजरे, और कुछ नवाब थोड़े ऐसे हरकतें करके चले गए
जिसकी आज हमें सजा भुगतनी पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल चल रहा है। हमारी बिल्ली हमसे मियाओ। हैदराबाद की एक कहावत है, हमारी बिल्ली हमसे मियाओ। ये मियाओ मियाओ क्या है भाई? जो कुछ बोलना है मीडिया को बुलाइए, प्रेस मीट रखिए, मीडिया को बुलाइए और आपके ख्यालात, आपके जो ख्यालात है उसका इजहार करिए मीडिया के सामने। आप ये छोटे छोटे बच्चों की तरह फेसबुक पे आ रहे हैं डाल दे रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं डाल दे रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आवाम समझदार हो चुकी है, चाहे हमारे हिंदू रहो, चाहे हमारे मुस्लिम रहो, चाहे हमारे सिख रहो, चाहे हमारे ईसाई रहो, हर किसी में सलाहियत आ चुकी है, समझ आ चुकी है। हर कोई इस दौर में काबिल है, पढ़ा लिखा इंसान है। कुछ एमएलओ की तरह जाहिल नहीं है जिनके पास कोई डिग्री नाम की चीज भी नहीं है। बहरहाल जो भी हो, हम आवाम से अदबन गुजारिश करते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण में ना आए। और ये अफवाह उठ रही है कि राजा सिंह ने कुरान का नाम लेकर कुछ बेदबी की। अगर कोई ऐसा बोलता है, इसके खिलाफ आवाज उठाने का हक हमको भी बनता है, लेकिन इसने कुरान का नाम नहीं लिया, हरी किताब बोला। हरी किताब, लाल किताब, पीली किताब, ना जाने कौन सी किताबों का नाम ले रहा है। बहरहाल इसने कुरान का नाम नहीं लिया है। बहरहाल आप अपना इत्तेहाद बरकरार रखिए, एकजुट होकर रहिए। यह दबन गुजारिश है सच न्यूज की। आप देखिए कि राजा सिंह ने किस तरह का बयान दिया है। सब लोग कैसे हैं? सब ठीक होंगे सब लोग। और आज लाइव आने का कारण है कि मुझे हमारे एक मित्र ने कॉल किया था। हमारी विधानसभा, जो मेरी विधानसभा है गौशामल क्षेत्र, उस क्षेत्र से मुझे कॉल आया था कि राजा सिंह जी, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में रमजान के अवसर पर इफ्तियार पार्टीज दे रहे और आपको भी उस पार्टी में, आपको भी वो पार्टी देने की आवश्यकता है, क्योंकि सब विधायक बड़ी बड़ी इफ्तियार पार्टियां दे रहे हैं और उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो आप क्यों इफ्तियार पार्टी नहीं देते? आपको भी देना चाहिए। ऐसे हमारे मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि ठीक है, आपने ये बात सही कही है कि सारे के सारे विधायक तेलंगाना के हो या तकरीबन हम आज सोशल मीडिया में देख रहे कि इफ्तियार पार्टी का सेल्फी और इफ्तियार पार्टी में शामिल होते हुए टोपी पहनकर बहुत सारे हमारे विधायक इफ्तियार पार्टियों में बिजी है। ठीक है, उनकी शायद सोच होंगी कि हमें वोट बैंक की राजनीति करना है तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ये उनकी सोच है। लेकिन सोच में अंतर होता है। मेरी सोच जो मैं बताता हूं, हमारा धर्म क्या है, मैं उस पर ज्यादा विश्वास करता हूं कि हमारे धर्म में सभी लोगों का मान सम्मान करो और सभी को रिस्पेक्ट दो, ऐसा हमारे धर्मों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनके धर्म ग्रंथों में यह लिखा है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं का कत्ल करो, काफिर है हिंदू और हिंदुओं को नहीं बख्शना है। ऐसे बहुत सारे जो मेरे हिंदू समाज के जो खिलाफ है उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो मेरी सोच देखिए, जब उनके ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि काफिर माने हिंदू, हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को काटो बोलने वाले कि इफ्तियार पार्टी में मैं कैसे जा सकता हूं और मैं उनको यह पार्टी कैसे दे सकता हूं? मैं मेरे मित्र को पूछा तो मित्र बोला कि भाई ऐसे तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई हम प्रूफ के साथ देंगे। प्रूफ के साथ इनके कौन से ग्रंथ में, हम लोग ग्रंथ कहते, वो लोग क्या कहते, मैं अगर बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा, पूरे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो उनकी जो किताब होती है, जो हरे कलर की किताब, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं का कत्ल करो, अगर हिंदू तुम्हारे आजू बाजू रहता है तो उससे पैसा वसूलो। ऐसे तकरीबन बहुत सारे पेजेस है उस बुक में, हरी किताब में। तो मैं उस किताब पे जाना नहीं चाहूंगा। ठीक है, आने वाले समय में
ये किताब बैंड हो, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ने वाला हूं, क्योंकि आज भारत देश में आतंकवाद फैलने का कारण वो हरी किताब है, और वो हरी किताब को ऊपर प्रतिबंध लगे, वो हरी किताब के ऊपर प्रतिबंध लगे, ये लड़ाई मैं लड़ने वाला हूं आने वाले समय में। क्योंकि वो हरी किताब में ये लिखा हुआ है, हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, उनकी स्त्रियों से बलात्कार करो, उनको पत्थर मार मार के खत्म कर दो, ऐसा वो हरी किताब में लिखा हुआ है। ऐसी सोच रखने वालों के साथ मैं कैसा बैठूं, और ऐसी सोच रखने वालों के साथ मैं कैसा बैठकर पार्टी मनाऊं, अब बताइए। मुझे नहीं जमता, क्योंकि ये वो लोग उनके साथ बैठते हैं जो साले वोट के भिखारी होते हैं, और राजनीति उनके खून खून में, उनकी रग रग में बहता है राजनीति, वो लोग बैठते हैं। मुझे क्या करना है, हम तो बिंदास है, पहले धर्म बाद में राजनीति बोलने वाले व्यक्ति है हम। और मैं समझता हूं 2019 में चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उस पर विचार करेंगे। अगर मेरे हिंदू भाई कहते तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो भगवान ने मुझे बहुत अच्छा बड़ा कार्य दिया है, धर्म कार्य। और मैं बहुत प्रसन्नता होता हूं जब मैं कहीं पर भी मेरी सभा होती है तो मेरे हिंदू भाई बंधु, मेरी माताएं बहनें उतना सुंदर बैठकर मेरी सभा सुनते हैं, मुझसे मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, और आपको देखकर हमें प्रेरणा मिलती है, और हम भी हमारे राज्य में, हम हमारे क्षेत्र में धर्म कार्य हम भी स्टार्ट कर दिए हैं। आपको देखकर तो मुझे बहुत अच्छी प्रसन्नता मिलती है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो हमारे भगवान ने एक अवसर दिया है धर्म प्रचार का, और हमें देखकर कोई अगर धर्म के लिए कार्य कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा मुझे अच्छा सा महसूस होता है। और साथ ही साथ आने वाले समय में सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी मेरे हिंदू भाई बंधु मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं सबका एक बहुत बड़ी सभा लेने का प्लान कर रहा हूं। यानी सभा मतलब सब लोग मिलना है। अभी हम बिखरे हुए, ऐसा जैसा होता है ना, ऐसे 5 उंगलियां हमारी बिखरी हुई होती है, ऐसा हम लोग बिखरे हुए हैं। और अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना तभी होगी जब हम मुट्ठी बनेंगे। मुट्ठी जब बनेंगे तभी अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। और मेरा संकल्प है, और भगवान के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो जो सोचा है और जो जो मेरा सपना था, सभी भगवान ने पूर्ण किया है। और आज मैं और एक सपना देखता हूं, अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का सपना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, ये मेरा सपना। गौ माता पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में गौ माता को राजमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे, ये मेरा सपना। जिस प्रकार से कश्मीर से मेरे हिंदू भाई बंधु, मेरे हिंदू पंडित, कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार से तलवार की नोक से भगाया गया, बंदूक की नोक पर मेरे कश्मीर में मेरे पंडितों को बसाया जाए, ये मेरा सपना। और जो कोई भी हिंदू समाज को खत्म करने की बात करे, भारत देश पर आक्रमण करने की बात करे, ऐसे लोगों को बात से नहीं, इन हरामियों को बीच चौराहे पर खड़े करके गोलियों से उड़ा दे, तोप से उड़ा दे, तलवार से इनकी गर्दन काट दे, उस प्रकार का मैं भारत देखना चाहता हूं। यह है मेरा सपना। और मेरे सपने के साथ सभी हिंदू भाइयों का सपना होना चाहिए, क्योंकि आपकी और हमारी सोच एक ही है। और जो सेकुलरवादी हिंदू है ना, ये हरामियों के बारे में मत सोचो। ऐसे ही हरामियों की वजह से, सेकुलर हरामियों की वजह से ही भारत देश में मुगल राज करे। सेकुलर हरामियों की वजह से ही भारत देश पर 200 साल अंग्रेज राज करे। और फिर से हमें गुलाम नहीं होना है मेरे भाइयों। ये आजाद भारत देश है। जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, जब 100 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो एक मेरा हिंदू देश क्यों ना हो। और अखंड हिंदू राष्ट्र और हिंदू देश जब तक नहीं बन जाएगा, तब तक मेरा संघर्ष और आपका संघर्ष जारी रहेगा। भारत माता की जय। जय श्री राम। शौक बड़ी चीज है,
खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।